जब भी किसी मरीज के साथ कोई गंभीर घटना घटती है तो डॉक्टर ईश्वर के समान होते हैं। लेकिन क्या हो अगर वही डॉक्टर किसी निर्मम हत्या का मास्टरमाइंड बन जाए? अपराध और उसके मकसद को कभी भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। हमें बेंगलुरु के महेंद्र रेड्डी नाम के एक डॉक्टर का पता चला जिसने कथित तौर पर अपनी नवविवाहिता पत्नी डॉक्टर कृतिका एम रेड्डी की बेहोशी की दवा देकर हत्या कर दी। कृतिका रेड्डी एक त्वचा विशेषज्ञ थीं। हालांकि 24 अप्रैल 2025 को कावेरी अस्पताल के अधिकारियों ने कृतिका को मृत घोषित कर दिया। कृतिका रेड्डी की स्वाभाविक प्रतीत होने वाली मौत एक हत्या में बदल गई। 24 अप्रैल 2025 को 29 वर्षीय त्वचा विशेषज्ञ डॉक्टर कृतिका एम रेड्डी को बेहोशी की हालत में कावेरी अस्पताल ले जाया गया और उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। शुरुआत में पीड़िता के परिवार और डॉक्टरों का मानना था कि उनकी मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई है। हालांकि उनकी बहन डॉक्टर निकिता एम रेड्डी का मानना था कि उनकी मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई है। गड़बड़ी की आशंका होने पर उसने अस्पताल से मौत का कारण पता लगाने को कहा। निकिता के अनुरोध के बाद अस्पताल ने मराठाहल्ली पुलिस में एक मेडिको लीगल केस (MLC) दायर किया, जिसने एक अप्राकृतिक मौत की जांच शुरू की। 6 महीने बाद फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की रिपोर्ट ने पुष्टि की कि 29 वर्षीय त्वचा विशेषज्ञ की मौत एनेस्थेटिक दवा प्रोपोफोल के कारण हुई थी। यह शक्तिशाली एनेस्थेटिक दवा केवल सर्जरी के दौरान उपयोग की जाती है, जो कृतिका के कई अंगों में पाई गई थी। पुलिस ने बाद में खुलासा किया कि कृतिका के पति और डॉक्टर महेंद्र ने कृतिका को उसके माता-पिता के घर पर गैस्ट्राइटिस की दवा देने का नाटक करते हुए 21 अप्रैल 2025 और 23 अप्रैल 2025 के बीच गुप्त रूप से दवा की एक उच्च खुराक दी थी। FSL रिपोर्ट में शक्तिशाली एनेस्थेटिक दवा की मौजूदगी की पुष्टि होने के बाद पीड़िता के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि उनके दामाद ने दवा देने के बहाने उनकी बेटी की हत्या कर दी। शिकायत के बाद पुलिस ने पीड़िता के पति और डॉक्टर महेंद्र रेड्डी को उडुपी जिले के मणिपाल में, जहां वह एक चिकित्सा सम्मेलन में भाग ले रहे थे, ढूंढ निकाला और उन्हें हिरासत में ले लिया। एक अधिकारी ने कहा, आरोपी ने बचाव का रुख अपनाते हुए कहा है कि उसने अपनी पत्नी का जठरांत्र संबंधी समस्याओं का इलाज किया था और एनेस्थीसिया देना उसी का एक हिस्सा था। हालांकि उसके पास ओवरडोज के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं है। 29 साल की उम्र में कृतिका रेड्डी की दुखद मौत के बाद डॉक्टरों ने एक मृत्यु सूचना जारी की, जिसके कारण सटीक कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम जरूरी हो गया। हालांकि उनके पति डॉक्टर महेंद्र रेड्डी ने इसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने कृतिका के पिता के मुनि रेड्डी को भी पुलिस से इस प्रक्रिया को रोकने का अनुरोध करने के लिए राजी किया। उनके अनुरोधों के बावजूद अतिरिक्त पुलिस आयुक्त रमेश बनोथ ने पुष्टि की कि चूंकि मृत्यु सूचना जारी की गई थी, इसलिए शव परीक्षण कानून के अनुसार किया जाना आवश्यक था। दुखी मुनि ने अधिकारियों से कहा, मैं सोच भी नहीं सकता कि डॉक्टर मेरी बेटी के शरीर के टुकड़े करके उसकी जांच करें। कृपया ऐसा न करें। पुलिस को संदेह है कि महेंद्र अपनी पत्नी कृतिका की लंबे समय से चली आ रही बीमारियों से परेशान था, जिसका पता उसे शादी के तुरंत बाद चला था, और उसने कृतिका के माता-पिता पर इसे छिपाने का आरोप लगाया। कृतिका के पिता की शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि महेंद्र अक्सर अस्पताल बनवाने के लिए पैसे मांगता था। दरअसल पीड़िता के देवर ने बताया कि महेंद्र का कॉलेज के दिनों की एक महिला के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। हालांकि हत्या के पीछे का असली मकसद अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन जांचकर्ताओं को संदेह है कि आर्थिक तंगी, स्वास्थ्य समस्याएं और प्रेम प्रसंग ने मिलकर महेंद्र को अपनी पत्नी की निर्मम हत्या की योजना बनाने के लिए प्रेरित किया होगा। कृतिका और महेंद्र ने 26 मई 2024 को शादी की और उनकी अरेंज मैरिज हुई। कृतिका के परिवार के अनुसार उन्होंने अपनी शादी पर लगभग 2 करोड़ रुपए खर्च किए थे। दोनों पेशेवर डॉक्टर थे और विक्टोरिया अस्पताल में भी साथ काम करते थे। डॉक्टर कृतिका रेड्डी के परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य व्यक्त करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना न भूलें।